ऐसा क्या है जो हजारों की संख्या में लोग चल पड़ते हैं, जो हजारों की संख्या में लोग जहां देखो जहां भगवत चर्चा हो रही है। कली काल में भगवत चर्चा की कमी नहीं है कि कली काल में भगवत चर्चा की कमी हो। भगवत चर्चा हर जगह हो रही है। आज इतने स्कूल्स नहीं मिलेंगे जितने आपको भगवत चर्चा करते हुए संत महापुरुष संतों का समागम जगह जगह आपको दिखाई देगा। तो फिर वह पहचान क्या है कि जिससे हमें पता चले कि संत सही मायने में क्या है और क्या हमें प्रदान करता है। गुरुदेव ने उनकी भी जिज्ञासा को शांत किया। गुरुदेव ने कहा कि इस आपकी इस जिज्ञासा को मैं एक उदाहरण से और समझाता हूँ। गुरुदेव ने एक और उदाहरण दिया और वह उदाहरण क्या था कि आपने कभी भेड़ों के झुंड को देखा है? देखा है? आप लोगों ने देखा? मैं आपसे पूछती हूँ, भेड़ों के झुंड को देखा है? मैंने तो देखा है। लगता है यहाँ पे भेड़ें नहीं होती हैं। किस किस ने देखी है भेड़ों का झुंड? सब ने देखी है। गुरुदेव ने उन्हें इसी उदाहरण से समझाया कि आपने कभी भेड़ों के झुंड को देखा है? यदि भेड़ जहां चलती है उसके पीछे 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 सारी भेड़ें चढ़ने लग जाती हैं। अब यदि भेड़ चलती चलती यदि सामने उसे गड्ढा दिखाई दे रहा है या कुआं दिखाई दे रहा है, चलती चलती वह भेड़ यदि उस कुएं में यदि गिर जाती है तो उसके पीछे चलने वाली 10 भेड़ें जो हैं वो भी क्या होती हैं? उसी कुएं में गिर जाती है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि भेड़ में और भीड़ में ज्यादा अंतर नहीं है, मात्र एक मात्रा का अंतर है, एक मात्रा का। भीड़ और भेड़, वहां भेड़ उसके भीतर इतना विवेक नहीं है कि वह यह देख सके कि आगे गड्ढा है, यदि मैं गिरूंगी तो मेरे प्राणों का अंत हो सकता है, मुझे कोई नुकसान पहुंच सकता है। और जब आगे चलने वाले को नहीं पता चला, कुएं में गिर करके उसका प्राणांत हो गया, तो उसके पीछे जितने भी तुम भीड़ देख रहे हो वह भी उसमें गिरी। इसी को कहते हैं भेड़ चाल और किसी को नहीं कहते भेड़ चाल। आज वो गुरुदेव भी अपने उन सभी शिष्यों के माध्यम से हमारे समक्ष यह शिक्षा रखते हैं, यह संदेश रखते हैं कि संतों की पहचान जो होती है यह नहीं है। फिर एक पिपासु ने प्रश्न किया, गुरुदेव यदि यह पहचान नहीं है तो फिर संतों की पहचान क्या है? उस समय गुरुदेव एक और उदाहरण समक्ष रखते हैं। गुरुवर ने कहा कि आपने एक जौहरी को देखा है? जौहरी को जो परख करता है हीरे की। आप उसके सामने कुछ कांच के टुकड़े ले जाइए और एक हीरा ले जाइए और उन दोनों को मिक्स कर दीजिए और तब आप उस जौहरी को कहिए कि इसमें से हीरा कौन सा है। और वह जौहरी है क्योंकि उसके पास असली परख है, उसके पास पहचान है, वह जानता है कि इसमें कांच कौन सा है और हीरा कौन सा है। जब आप उसके हाथ में दोगे उसे परखने के लिए, वह कांच के टुकड़े यदि उसके हाथ में लगेंगे, वह कांच के टुकड़ों को छांट कर एक तरफ रख देगा और उसमें से जो एक हीरा होगा, जो सही मायने में हीरा होगा, उसे निकालकर वो आपके हथेली पर रख देगा और कहेगा ये है तेरा हीरा, यह है तेरी मंजिल। ठीक यही कार्य हमारे ये आर्ष ग्रंथ, हमारी यह भगवत गीता, हमारे यह वेद पुराण, ऋषि महर्षि समय समय पर इस धराधाम पर आकर हमें यह पहचान देते हैं। और एक गुरु का, एक संत का भी यही कार्य होता है। संत आपको कभी अपने पीछे लगाने नहीं आते। बहुत से लोग यहाँ भी आज हम लोग पहुँचे हैं, आज बहुत से लोगों के मन में ये है कि जी ये तो बड़े पहुँचे हुए बाबा जी महाराज जी हैं, साध्वी जी तो बड़ी बड़ी पहुँची हुई हैं। ये पहचान नहीं है संतों की। आज इतनी भीड़, मैंने किसी से भी सुना, सब कहते हैं अरे वाह, अरे इतना सुंदर प्रवचन चलता है, इतने सुंदर कृष्ण का प्रसंग चल रहा है, अरे लोगों के तो बैठने का यहाँ पर स्थान ही नहीं है, वो दूर तक भीड़ लगी रहती है। आज हमने यह पहचान बना ली है। आज
हमारी परख, हमारी नजर, हमारे पास वो पारखी दृष्टि होनी चाहिए। आज यह मंच, हमारी यह भगवत गीता आपको यही परख, यही दृष्टि देने के लिए आई है कि संतों की परख उस दिव्य ज्ञान से होती है, उस ब्रह्म ज्ञान से होती है। और जीवन के भीतर यदि गुरु की आवश्यकता है तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि गुरु की परिभाषा ही यही है। गुरु शब्द बना किससे है? गु जमा रू। गु अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश। मिटे अज्ञानतम ज्ञान से गुरु नाम है दास। हमारे महापुरुषों ने कहा कि गु का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा, और रू का अर्थ होता है प्रकाश। जब आपके जीवन में यदि संत का पदार्पण होता है, यदि गुरु का पदार्पण होता है, तो वह आपके जीवन के भीतर से इस माया रूपी अंधकार को मिटा देता है और उस परमात्मा रूपी उस ब्रह्म प्रकाश को आपके भीतर में अवतरित कर देता है। तो समझ जाइए जीवन में एक सच्चे गुरु का पदार्पण हो गया, नहीं तो सब व्यर्थ है। आज यही संदेश हमारी राधा रानी जी भी दे रही है कि किस प्रकार यदि हमने अपने जीवन के भीतर कृष्ण के वचनों को यदि सुना है, कृष्ण की रूप माधुर्य का यदि रसपान किया है, और यदि कृष्ण ने कहा है कि वह आएगा, तो अपने भीतर में ऐसी पिपासा को जागृत कर और इन वचनों को गुरु वचन मान करके, गुरु आज्ञा मान करके हृदयस्थ कर ले। आज इतिहास की समस्त घटनाओं को दोहरा देती हैं और आज उन सभी घटनाओं को देखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात की महिमा, गुरु चरणों की महिमा को व्याख्यान करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के माध्यम से बहुत सुंदर कहते हैं। उन्होंने भी उदाहरण प्रस्तुत किए कि शबरी ने प्रभु श्री राम को कभी देखा नहीं था। आपको लगता है कि भक्तिमती शबरी ने प्रभु श्री राम को कभी देखा हो? नहीं, लेकिन अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था। उनके गुरुदेव मतंग मुनि कह गए थे कि शबरी एक दिन तेरी कुटिया में चलते चलते राम आएंगे। शबरी ने अपने गुरु के वचनों को हृदयस्थ किया, अपने गुरु के वचनों को माना, उनकी आज्ञा ही उसके जीवन के अंदर सर्वोपरि होगी। और जब रास्ता बहारते बहारते, रास्ता सजाते सजाते जब श्री राम जी का पदार्पण हुआ, तो शबरी ने मुख नहीं प्रभु के चरणों को ही देखा था और अपने गुरु की कृपा से श्री राम जी के चरणों को देखकर वह पहचान गई कि नहीं, आज मेरे गुरु के वचन फलीभूत हो गए। आज मेरे गुरु के वचन जो है साक्षात श्री हरि इस देह में, इस देह को पाकर के मेरे समक्ष आए हैं। और बहुत से उदाहरण हैं और हमारे शास्त्र ग्रंथ भी, हमारे ऋषि महर्षि भी, अनेकों भक्त इस बात को जानते हैं कि जीवन में जिस समय एक सच्चे गुरु का पदार्पण होता है, सही मायने में जब हमारे इस अंधकार का, हमारे भीतर के इस अंधकार को दूर करने वाला जब गुरु आता है, तो सही मायने में समझना चाहिए हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति हुई है। और भक्त के इसी भाव को, गुरु की इसी महिमा को हमने भी अपने जीवन में बहुत से गुरु धारण किए हैं, या किए हैं या नहीं किए हैं, या करने वाले हैं। लेकिन एक दृष्टि, एक पहचान, एक परख ले लीजिए कि यदि जीवन में ऐसे गुरु का अवतरण हो चुका जिसने हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया, तो नतमस्तक है ऐसे गुरुदेव को, शत शत नमन है ऐसे गुरु के चरणों में कि उन्होंने युगों युगों से बिछड़ी हुई हमारी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिला दिया। और यदि सज्जनों, यदि अभी तक इस आत्मा की क्षुधा शांत नहीं हुई, यदि अभी तक इस आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, यदि अभी तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो अपने जीवन में तलाश करो ऐसे ही गुरुदेव की, ऐसे ही गुरु के श्री चरणों में, और भीतर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारी भी इस भटकी हुई जीवात्मा को उस परमात्मा रूपी सागर में मिला दे। और आइए श्री हरि के चरणों में वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने गुरुदेव की इसी महिमा को, अपने भावों को अपने प्रभु के चरणों में रखते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसे ही संत की कृपा हो, ऐसे ही गुरु का पदार्पण हो। और आइए बड़े ही सुंदर भावों को श्रवण करते हैं।